Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ DLED सेकेंड ईयर करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो आपके PYQ में भी आ रखे हैं। तो इन MCQ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और इसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आप MCQ को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है करिकुलम रेफर्स टू। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम सिर्फ टेक्स्ट बुक होता है, सब्जेक्ट कंटेंट होता है सिर्फ, या ओवरऑल एजुकेशन प्लान है, या क्वेश्चन पेपर है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि करिकुलम क्या होता है। ओवरऑल एजुकेशनल प्लान होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिलेबस क्या है? सिलेबस ब्रॉड होता है देन करिकुलम पार्ट होता है करिकुलम का, सेम होता है करिकुलम जैसा, या फिर टीचिंग मेथड होता है। तो सिलेबस जो है वो करिकुलम का पार्ट होता है। आगे देखते हैं NCF 2005 emphasizes NCF 2005 emphasizes rote learning, exam oriented और सिस्टम लर्निंग विदाउट बर्डन या टीचर डोमिनेशन। तो NCF 2005 किस पे एम्फसाइज डालता है? तो जो भी इसमें आपका पॉजिटिव पॉइंट है उसमें आपका जो है वो होगा। ठीक है, राइट। तो राइट आंसर क्या है आपका? लर्निंग विदाउट बर्डन। क्योंकि देखो रूट लर्निंग भी नेगेटिव है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिस्टम भी नेगेटिव है, टीचर डोमिनेशन भी नेगेटिव है। तो हम पॉजिटिव पॉइंट को ढूंढेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है वन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ NCF 2005 इज। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है NCF 2005 का? मेमोराइजेशन, तो ये तो नेगेटिव हो गया। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी नेगेटिव हो गया। होमवर्क फोकस भी नेगेटिव हो गया। तो ऑप्शन बी चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग यहाँ पर पॉजिटिव है एंड करेक्ट है। नेक्स्ट करिकुलम फ्रेमवर्क प्रोवाइड। करिकुलम फ्रेमवर्क क्या देता है, क्या प्रोवाइड करता है? डेली लेसन प्लान, क्वेश्चन बैंक, होमवर्क, ये तीनों आपके क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। और पॉजिटिव क्या है सबसे ज़्यादा? गाइडलाइंस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। पेडागोजी का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन सिस्टम, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, करिकुलम डिज़ाइन या रिकॉर्ड कीपिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिविज्म बिलीव्स नॉलेज इज। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बिलीव करता है कि नॉलेज क्या होती है? ट्रांसमिट होती है, मेमोराइज होती है, या कंस्ट्रक्ट होती है लर्नर के द्वारा? तो ऑप्शन सी कंस्ट्रक्ट होती है लर्नर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8। टीचर का क्या रोल होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में? तो टीचर अथॉरिटी तो नहीं है, ये तो आपका नेगेटिव हो गया। कंट्रोलर भी नेगेटिव है, एग्जामिनर भी नेगेटिव है। तो ऑप्शन सी फैसिलिटेटर पॉजिटिव है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नाउ लेक्चर मेथड इज। लेक्चर मेथड क्या होता है? लर्नर सेंटर्ड होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है, या प्रोजेक्ट बेस्ड होता है? तो लेक्चर मेथड हमारा टीचर सेंटर्ड होता है जहाँ पर टीचर बोलती है, ठीक है, और बच्चे सुनते हैं। नेक्स्ट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इंक्लूड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, अननोन टू नोन, या एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। तो यहाँ पर राइट आंसर है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन ए। टीचिंग जो है वो ग्रेजुअली मूव करती है ईजी से डिफ़िकल्ट पे। ओके, next question number 11। the characteristic of pedagogy does not focus on any one of the following। इनमें से किसी एक पे फोकस नहीं करती pedagogy। teach content joyfully, ये पॉजिटिव है। तो जहाँ नॉट है वहाँ पर हमें नेगेटिव पॉइंट निकालना है। टीच कंटेंट जॉयफुली, ये तो पॉजिटिव है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड बिहेवियर, ये भी पॉजिटिव है। एसेस द चाइल्ड क्वालिटेटिवली, ये भी आपका पॉजिटिव है। डू नॉट प्रिपेयर चाइल्ड टू लर्न, तो ये आपका नेगेटिव है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पीयर ट्यूटरिंग प्रमोट्स। पीयर ट्यूटरिंग क्या प्रमोट करता है? कंपटीशन, ये तो नेगेटिव हो गया। आइसोलेशन, अकेलापन, नेगेटिव हो गया। मेमोराइजेशन, रट्टा, नेगेटिव हो गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर कॉपरेशन करेक्ट है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना कैसे सॉल्व करना है ये? गुड। अब देखो 13th क्वेश्चन। प्रोजेक्ट मेथड किसने डेवलप करा? प्रोजेक्ट मेथड आपके ऑप्शन ए किलपैट्रिक ने डेवलप करा। और एक और चीज़ यार, अगर आपको क्वेश्चंस ये नहीं समझ में आ रहे हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं, तो एंड मोमेंट पे आप रिवीजन के लिए कोर्स को प्रेफर कर सकते हो। उस कोर्स में करिकुलम के कोर्स पे आपको मिलने वाला है यूनिट वाइज नोट्स, ठीक है।
यूनिट वाइज नोट्स मिलेंगे जो कि बहुत ही क्वालिटेटिव होंगे। सेकेंडली आपको लेक्चर वीडियो मिलेगी जो कि वन शॉट होगी और उसमें आपके सारे सारी चीज़ें कवर होगी। उसके बाद आपको मिलेगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको पता है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताती हूँ वो पेपर में आने के 99% चांसेस होते हैं। और साथ में आपको मिलेगा PYQ, ठीक है, PYQ विद, आपको ये वाला PYQ मिलेगा विद सॉल्व्ड आंसर की के साथ आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और एक और चीज़, आपके डाउट्स क्लियर, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपके डाउट को साथ साथ हम क्लियर करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ़ और सिर्फ ₹99 में मिल रही है। और अगर आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करते हो तो आपको इसमें भी कैशबैक मिल सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, इसको जानने के लिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें 99 में मिलना इज़ नॉट अ बैड डील, ठीक है। और इससे भी कम प्राइस में आपको मिल सकता है अगर आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करते हो और ज्वाइन करवाते हो, ठीक है। तो अगर आपको डाउट है तो यार जल्दी से जाके देख लो। और अभी तक आपने ये तो देख ही लिया होगा, इतना ट्रस्ट तो बिल्ड हो ही गया होगा कि आपको लेक्चर वीडियो कैसे मिलने वाली है, वो आपको समझ पे आएगी भी या नहीं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे मिलने वाले हैं। अगर मैं यूट्यूब पे ऐसे क्वेश्चंस डाल रही हूँ तो आपके कोर्स में तो और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 14th, एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस पे फोकस करती है? आपका रीडिंग पे, राइटिंग पे, लर्निंग बाय डूइंग पे या मेमोराइजेशन पे? तो लर्निंग बाय डूइंग पे ये फोकस करती है। द प्राइमरी फोकस ऑफ अ फील्ड विजिट, प्राइमरी फोकस फील्ड विजिट का क्या होता है? ऑब्जर्व करना और रिकॉर्ड करना फिनोमिना को, कलेक्ट करना, एनालाइज करना डेटा को, सर्वे और टीचिंग करना या ट्यूटोरिंग एंड कोचिंग करना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग फिनोमिना। देन क्वेश्चन नंबर 16, इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग का मतलब क्या होता है? एक सब्जेक्ट पढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं। सब्जेक्ट्स को सेपरेट करना, बिल्कुल नहीं। कुछ भी प्लानिंग ना करना, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कि हम सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे। मेजरमेंट क्या होता है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव या ओपिनियन बेस्ड? तो मेजरमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। Then which of the following components of a question paper is most appropriate option? तो इनमें से देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, फिर उसके बाद ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या है? पहले ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, फिर क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, फिर उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं, सही है, फिर उसके बाद ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, सही है, फिर क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, सही है, फिर मार्किंग स्कीम दे रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट सिर्फ मार्क्स होता है, ओनली एग्ज़ाम होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है या एनुअल टेस्ट होता है? तो असेसमेंट आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च? तो हम इसमें क्या करेंगे? नॉट बोला है, एक्शन रिसर्च का नॉट कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? ये लॉन्ग टर्म रिसर्च है, तो ये बिल्कुल सही है कि नहीं है आपका करेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिसर्च नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे हम कर सकते हैं? इज़ डन एट एंड ड्यूरिंग टीचिंग, आफ्टर रिजल्ट या ईयर एंड पे? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपकी टीचिंग के दौरान करी जाती है। समेटिव असेसमेंट कब हो रही है? तो समेटिव एट द एंड, सम में हो रही है, यानी कि समेटिव मतलब एंड ऑफ द टर्म में हो रही है। देन ब्लूप्रिंट क्या इंश्योर करता है? बैलेंस क्वेश्चन पेपर को, डेकोरेशन को तो नहीं करेगा, टीचर कंट्रोल को भी नहीं करेगा, मेमोराइजेशन को भी नहीं करेगा, तो बैलेंस क्वेश्चन पेपर को इंश्योर करेगा। देन मार्किंग स्कीम किस में हेल्प करती है? बायस में? बिल्कुल नहीं। स्ट्रिक्ट मार्किंग में? पनिशमेंट में? नहीं। तो फेयर इवैल्यूएशन में हेल्प करती है। देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन किस पे फोकस करता है?
रूट लर्निंग पे, तो रूट लर्निंग क्या है आपका? रूट लर्निंग तो नेगेटिव है, रट्टाफिकेशन, टेक्स्ट बुक कंप्लीट करवाने में या अटेंडेंस कंप्लीट करवाने में, तो स्किल मास्टरी में ये हेल्प करता है। देन एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड होता है, स्पेसिफिक इंसिडेंट रिकॉर्ड होता है, या फिर आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, अटेंडेंस शीट होता है। या आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा था कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? एक स्पेसिफिक इंसिडेंट का रिकॉर्ड होता है, जिसमें टीचर जो है वो ऑब्ज़र्व करती है कि आज इस बच्चे ने, उसमें पहले डेट लिखते हैं, फिर उसके बाद जो ऑब्ज़र्व कर रखा होता है टीचर ने, टीचर वो लिखती है, और क्या रिज़ल्ट निकला है, ठीक है, वो लिखा जाता है। उसके बाद क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या होता है? एक इंसिडेंट, क्यूमुलेटिव का मतलब ही क्या है? टोटल। ये क्या होता है? टोटल रिकॉर्ड होता है। तो टोटल रिकॉर्ड में आपका एक इंसिडेंट तो नहीं होगा, लॉन्ग टर्म ही होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 28, एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च लार्ज स्केल है, लॉन्ग टर्म है, क्लासरूम बेस्ड है, या गवर्नमेंट सर्वे है? तो एक्शन रिसर्च आपका क्लासरूम बेस्ड होता है, जहां हम बच्चे की कोई वीकनेस होती है तो उसको इम्प्रूव करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, तो वो ही हमारा एक्शन रिसर्च होता है। देन 29, एक्शन रिसर्च का क्या एम है, पर्पस है? पेपर को पब्लिश करना बिल्कुल नहीं, प्रमोशन करना नहीं, सैलरी बढ़ाना नहीं, तो ऑप्शन बी इमीडिएट क्लासरूम सॉल्यूशन निकालना। देन सैम्पल साइज इन एक्शन रिसर्च, सैम्पल साइज कैसा होता है एक्शन रिसर्च में? बहुत बड़ा, स्मॉल, नेशनल या इंटरनेशनल? छोटा ही होता है। देन आईसीटी स्टैंड्स फॉर, आईसीटी आपका फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट भी था, ये तो सबको पता होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देन स्मार्ट बोर्ड किसका एग्जाम्पल है? ट्रेडिशनल मेथड का? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आईसीटी टूल्स का, पनिशमेंट का नहीं है, करिकुलम का नहीं है, तो स्मार्ट बोर्ड आपका आईसीटी टूल्स का एग्जाम्पल है। देन 33, डिस्कशन मेथड किसको प्रमोट करता है? बताओ, आपका इसमें, आपका डिस्कशन मेथड किसको प्रमोट करेगा? पैसिव लर्निंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को, साइलेंस को, या फिर मेमोराइजेशन को? तो डिस्कशन मेथड आपका क्रिटिकल लर्निंग को, क्योंकि पैसिव लर्निंग नेगेटिव है, साइलेंस भी नेगेटिव है, मेमोराइजेशन भी नेगेटिव है, तो क्रिटिकल थिंकिंग को ये प्रमोट करेगा। देन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड किस पे यूज़ होता है? यूज़फुल है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के लिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए, या थ्योरी के लिए? तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, फोकस करता है, बच्चों पे ही फोकस करेगा, यानी कि लर्नर पे फोकस करता है। देन मैक्सिम ऑफ टीचिंग किसकी पे वेस्ट होती है? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स पे, या फिर और डिसिप्लिन या एग्ज़ाम पे? तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे ये बेस करती है। देन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम क्या इंकरेज करती है? मेमोराइजेशन को, नेगेटिव हो गया, साइलेंस और फियर भी नेगेटिव हो गया, तो ऑप्शन बी एक्सप्लोरेशन को करती है। देन आरटीई एक्ट कब पास हुआ? आरटीई एक्ट आपका 2009 में पास हुआ। देन आरटीई किस पे इम्फेसाइज करता है? इक्विटी पे, पनिशमेंट पे? अब जो पॉजिटिव है, पनिशमेंट नेगेटिव, एग्जाम नेगेटिव, ट्यूशन नेगेटिव, तो इक्विटी को ये प्रमोट करेगा। देन इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? सेपरेट स्कूल, अब देखो पॉजिटिव निकालो, सेपरेट स्कूल नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद आइसोलेशन यानी कि अकेलापन, ये भी नेगेटिव हो गया, कंपटीशन भी नेगेटिव हो गया, तो ये इक्वल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है, और इंक्लूसिव का मतलब ही इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। देन लर्निंग आउटकम्स किस में हेल्प करेंगे? क्लियर ऑब्जेक्टिव पे, कन्फ्यूजन में, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्लियर ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे। देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या टेस्ट करते हैं? सिर्फ मेमोरी को? बिल्कुल नहीं, अटेंडेंस को नहीं, राइटिंग स्पीड को नहीं, तो ये किसको करेंगे? आपके ऑप्शन डी एप्लीकेशन स्किल्स को। देन टीचर डायरी किस में हेल्प करती है? प्लानिंग में, डेकोरेशन में? डेकोरेशन में क्यों हेल्प करेगी? ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, डेकोरेशन में या पनिशमेंट में नहीं करेगी, ठीक है, और ना ही आपका एग्ज़ाम कंट्रोल में करेगी, तो प्लानिंग में टीचर डायरी हेल्प करती है। देन 44, एक्सपेरियंशियल लर्निंग साइकिल किसने प्रपोज करी? तो एक्सपेरियंशियल लर्निंग साइकिल आपके कॉल्ब ने प्रपोज करी। देन अपर प्राइमरी लेवल जनरली कौन कौन सी क्लासेस का होता है? 6 to 8 का होता है।
देन इंटीग्रेटेड टीचिंग कनेक्ट, इंटीग्रेटेड टीचिंग जो है वो क्या कनेक्ट करती है, सेम लेसन को, एग्जाम्स को, होमवर्क को, तो डिफरेंट सब्जेक्ट को ये प्रमोट करती है, कनेक्ट करती है। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन क्या कम करता है, टीचिंग को कम नहीं करेगा, लर्निंग को कम नहीं करेगा, पार्टिसिपेशन को कम नहीं करेगा, तो ये स्ट्रेस को कम करता है। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्या इंश्योर करता है, बैलेंस डिफ़िकल्टी लेवल को, रैंडम क्वेश्चन को, सेम टाइम क्वेश्चन को, ओनली लॉन्ग आंसर, तो बैलेंस डिफ़िकल्टी लेवल को ये इंश्योर करता है। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या प्रमोट करता है, टीम वर्क, आइसोलेशन, कंपटीशन ओनली या साइलेंस, तो ये टीम वर्क को प्रमोट करता है। देन करिकुलम डेवलपमेंट मस्ट कंसिडर लर्नर ओनली, ओनली टेक्स्ट, लर्नर नीड्स ओनली टेक्स्ट बुक, एग्जाम्स ओनली, या फिर टीचर कन्वीनियंस, तो ये लर्नर नीड पे फोकस करना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। ओके, अगर आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक आपको दे दूँगी, आप वहाँ जाके कोर्स को एनरोल कर सकते हो, और कुछ भी डाउट फिर आप फेस करो तो आप मुझसे पर्सनली क्लियर कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल जाएगी। प्लस अभी आप ये बिल्कुल भी मत आस लगा के बैठना कि यूट्यूब पे चीज़ें अपलोड हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपको भी पता है, मैंने सोशियो का भी कैसे करा है, इन मोमेंट पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। इसलिए आप, अगर आपको क्वालिटी मटेरियल चाहिए, क्वालिटी रिसोर्स चाहिए, तो कोर्स को ही रिकमेंड करूँगी मैं आपको। चलो, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।